हेलो एवरीवन। आज हम जिस सब्जेक्ट के ऊपर बात करेंगे वो है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। देखिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और मैं कोशिश करूंगा इसी वीडियो के अंदर आपको सारा सब समझ में आ जाए कि डेटाबेस क्या होता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है। तो ये सब्जेक्ट एक तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गेट, यूजीसी नेट और यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम के लिए। ठीक है। तो अगर आप इसके क्वेश्चन डायरेक्ट देखेंगे तो बहुत ही आसान तरीके के क्वेश्चन आते हैं, अगर आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। आपको इस सब्जेक्ट का ओवरव्यू, आपको रियल लाइफ एग्जांपल से अगर आप रिलेट कर पा रहे हो इस सब्जेक्ट को, तो आप इस सब्जेक्ट को आराम से जान सकते हो। ठीक है। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पढ़ने से पहले हमें सिर्फ 3 बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहली, डेटा क्या होता है, डेटाबेस क्या होता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है। इन तीनों को आप अलग अलग रख के चलना है, इनको में कंफ्यूज मत होना। ठीक है। और आपको कोई नोट्स बनाने की ज़रूरत है नहीं। अगर आप नोट्स बनाना चाहते हो तो आप लिख सकते हो, लेकिन मैंने कोशिश करी है कि आपको हैंड रिटन नोट्स की कोई ज़रूरत ना पड़े। आप इसी का स्क्रीनशॉट लेके एक पीडीएफ बनाते हो चलना वीडियोस की, और आप उनको एज अ नोट्स यूज़ कर सकते हो। ठीक है। तो पहले मैं बता दूं डेटा क्या होता है। डेटा क्या होता है? डेटा टेक्स्ट, नंबर, इमेजेस, वीडियो, स्पीच, कुछ भी हो सकता है। पहले वाले टाइम पे हम कहते थे कि किसी नेम को स्टोर कर रहे हैं, एज को स्टोर कर रहे हैं, या किसी का फ़ोन नंबर स्टोर कर रहे हैं, वो डेटा है। लेकिन आज के टाइम पे पूरी डेफिनेशन चेंज हो चुकी है। कोई भी चीज़, कुछ भी डेटा हो सकता है। आप आजकल नेटफ्लिक्स पे मूवीज़ देख रहे हो, वो क्या है? वीडियोस, वो डेटा। अगर आप हॉटस्टार पे स्ट्रीमिंग देख रहे हो, लाइव स्ट्रीमिंग, कोई भी इंडियन मैच देख रहे हो, इंडिया पाकिस्तान का मैच देख रहे हो, या कोई भी मैच देख रहे हो, तो वो क्या है? एक डेटा। तो आज के टाइम पे डेटा बहुत ही ज़्यादा क्लासिफाइड हो चुका है, तो इसको हम डेटा कहेंगे। ठीक है। अब डेटा बेस क्या है? डेटा बेस जो है, डेटाबेस का सब क्लास है। सब क्लास मतलब कि डेटाबेस, जिस डेटा को अगर हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, कहीं स्टोर कर रहे हैं, तो उसको बोलेंगे डेटाबेस। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं, अगर आप कोई प्रोडक्ट लेके आ रहे हो, अगर उस प्रोडक्ट को जहाँ पे रखा होता है वो उसे कहते हैं वेयर हाउस। वेयर हाउस में प्रोडक्ट रखा होता है, तो उस प्रोडक्ट को वो स्टोर कर रखा है वेयर हाउस में, तो ऐसे ही डेटा को स्टोर करेंगे डेटाबेस में। ठीक है। तो डेटाबेस को अगर हम देखा जाए तो डेटाबेस के अंदर कैसे कैसे डाटा हो सकते हैं, तो मैंने यहाँ पे 3 के डेटाबेस के एग्जांपल लिए हैं, लेकिन बहुत सारे हैं। आपको बस समझना है कि डेटाबेस होता क्या है। तो देखिए, मैंने बताया जैसे ट्रेडिशनल डेटाबेस है, उसमें टेक्स्ट, नंबर, इन ऐसे डेटा को हमने क्लासिफाइड कर दिया है ट्रेडिशनल डेटाबेस में। ठीक है। जिसमें आती है टेक्स्ट एंड नंबर, मैंने यहाँ पे लिखा भी है टेक्स्ट एंड नंबर। ठीक है। फ़ोन नंबर, नेम, एज, सब आ गए ट्रेडिशनल डेटाबेस में, जो हम पहले से यूज़ करते आ रहे हैं। अब जो डेटाबेस में आता है मल्टीमीडिया डेटाबेस। मल्टीमीडिया डेटाबेस में इमेजेस आ सकती है, वीडियोस आ सकती है। किसी भी वेबसाइट के लिए हम जो इमेजेस और वीडियो स्टोर करते हैं वो डेटाबेस में आ सकता है। यूट्यूब के लिए वीडियो आप स्टोर कर रहे हो, वो मल्टीमीडिया डेटाबेस में आएगा। ठीक है। तो बेसिकली डेटा एक तो बहुत सारा था, तो उसको हमने थोड़ा क्लासिफाइड कर दिया, जिससे कि आपको पता चल जाए, अच्छा ये डेटा इसको, इस फॉर्म के लिए इसको, इस डेटा के लिए ये कहते, इस डेटाबेस को कहते हैं, और इस वाले डेटा को ऐसे मतलब कि दूसरे डेटा बेस से कहते हैं, मतलब समझ गए ना। तो फिर तीसरा जो आता है सैटेलाइट डेटाबेस। सैटेलाइट डेटाबेस में आता है जो आप ये ज्योग्राफिकल इमेजेस, जो आप चांद पे आपने कोई जो आपका चांद की जो इमेजेस भेज रहा है चांद से, या फिर मार्स के लिए मिशन कर रहे हैं मार्स पे, तो मार्स पे जो मार्स की पिक्चर खींच के दे रहा है हमें, अर्थ पे ला के दे रहा है, उसको बोलेंगे सैटेलाइट डेटाबेस। उसमें उसका नाम हो गया सैटेलाइट डेटाबेस, क्योंकि उसमें ज्योग्राफिकल सैटेलाइट इमेजेस उसके अंदर हम स्टोर कर रहे हैं। ठीक है। फिर और भी तरीके के डेटाबेस होते हैं, जैसे कि होता है डेटाबेस वेयर हाउस। डेटाबेस वेयर हाउस के अंदर हम क्या करते हैं कि जो प्रिडिक्शन हिस्टोरिकल डेटा होता है उसको स्टोर कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे स्टॉक मार्केट में आपको किसी स्टॉक का पुराना प्राइस देखना है, तो वो डेटा वेयर हाउस में स्टोर हो गया। ठीक है। फिर आता है रियल टाइम डेटाबेस, जो आप रियल टाइम पे प्रोवाइड कर रहे हो। ठीक है। तो वो हो गया रियल टाइम डेटाबेस। जैसे कि आप यूट्यूब पे लाइव स्ट्रीमिंग देख रहे हो, तो हो गया रियल टाइम डेटाबेस, आपको रियल टाइम पे वो डेटाबेस आपको दिखा रहा है। ठीक है। फिर आता है डीबीएमएस। अब हमने डेटा पढ़ लिया, डेटाबेस पढ़ लिया। डेटा क्या है? कोई भी चीज़, कोई भी आप फैक्ट रिकॉर्डेड को हम डेटा कहेंगे। डेटाबेस क्या है? किसी डेटा को जो हम जिसमें रिकॉर्ड कर रहे हैं उसको हम डेटाबेस कहेंगे। अब डीबीएमएस क्या है? डीबीएमएस एक सॉफ्टवेयर है जो कि है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जिसमें होता है सेट ऑफ प्रोग्राम्स। हम क्या करेंगे? सेट ऑफ प्रोग्राम विच इज़ यूज टू कंस्ट्रक्ट एंड मैनिपुलेट। ठीक है। तो हम क्या करेंगे? हम अपने कुछ प्रोग्राम्स बनाएंगे कि हमें डेटा को कैसे स्टोर करना है। तो डेटा को जो हम स्टोर करेंगे डेटाबेस में, उसके लिए हम एक प्रोग्राम्स बनाएंगे, सेट ऑफ प्रोग्राम्स। तो बेसिकली एक सॉफ्टवेयर कहलाया जाएगा डीबीएमएस, जो सब चीज़ को अरेंज कर रहा है, कंस्ट्रक्ट कर रहा है, मैनिपुलेट कर रहा है। देखिए, सेट ऑफ प्रोग्राम्स विच इज यूज टू कंस्ट्रक्ट एंड मैनिपुलेट। जो डेटाबेस था उसको कंस्ट्रक्ट और मैनिपुलेट, उस पर ऑपरेशन प्रोवाइड करेंगे कि हाँ ये डेटा को हमें क्या चाहिए,
हमें डेटा को रिट्रीव कैसे करना है, हमें डेटा में ऐड कैसे करना है, अपडेट कैसे करना है, इंसर्ट कैसे करना है, तो वो हम कर पाएंगे डीबीएमएस के ज़रिए। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम या सॉफ्टवेयर एक तरीके के सेट ऑफ प्रोग्राम्स है जिसके अंदर हम डेटाबेस में डेटा को रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, तो अब मैंने यहाँ पे नोट भी लिख रखा है कि डेटाबेस स्टोर डेटा थ्रू कंप्यूटर नॉट मैनुअली। आप मैनुअली डेटा को स्टोर नहीं करोगे, आप कंप्यूटर के जरिए डेटाबेस में डेटा रिकॉर्ड करोगे। ठीक है, तो अगर मैं क्लासीफाई कर दिया तो डीबी प्लस डीबीएमएस इक्वल टू डीबीएस। अब डीबीएस क्या है, तो बेसिकली ये सब जो दोनों डेटाबेस और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जिसके ये क्लासिफिकेशन है उसको बोलते हैं डेटाबेस सिस्टम। तो पूरा इन दोनों की जो ये दोनों जिसकी सब क्लास है वो है डेटाबेस सिस्टम। तो डेटाबेस सिस्टम में आती है दो, एक आता है आपका डेटाबेस और दूसरा आता है डीबीएमएस। ठीक है, अब डीबीएमएस और डेटाबेस को थोड़ा खुल के पढ़ लेते हैं, डीबीएमएस में क्या आता है और डेटाबेस में क्या आता है। देखिए, डेटाबेस के अंदर दो आते हैं, दो चीज़ में क्लासीफाई किया गया, एक तो है स्ट्रक्चर डेटाबेस, एक है नॉन स्ट्रक्चर डेटाबेस। स्ट्रक्चर डेटाबेस उसे कहेंगे जो डेटा आपको टेबल की फॉर्म में मिले, जो डेटा आपको टेबल की फॉर्म में मिले उसको बोलेंगे स्ट्रक्चर डेटाबेस। एग्जाम्पल के तौर पे आप कोविन ऐप पे जाते हो और आपने वैक्सीन के लिए स्लॉट बुक करते हो, तो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि जो डेटा है वो ऐसा आपको एक टेबल की फॉर्म में देगा जिसमें लिखा होगा आज की डेट है 12 नवंबर 2021 और सेंटर है ये। तो आपको पता चल जाएगा अच्छा, तो मतलब कि ये रिलेशनल डेटाबेस में आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी, यानी कि टेबल की फॉर्म में इन्फॉर्मेशन मिलेगी आपको। फिर एक कॉलम मिलेगा कि फ्री है कि पेड है। तो ऐसा डेटा जो स्ट्रक्चर की फॉर्म में मिले, आप रेलवे की साइट पर जाओगे उसमें भी डेटा ऐसे ही मिलेगा टेबल की फॉर्म में। तो ऐसा डेटा जो टेबल की फॉर्म में मिले उसे कहेंगे स्ट्रक्चर डेटाबेस। ठीक है, तो हमारा जो पढ़ने का जो मेन मोटिव है वो यही है, हमें सिर्फ स्ट्रक्चर डेटाबेस ही पढ़ना है डीबीएमएस के अंदर। हमें नॉन स्ट्रक्चर के ऊपर बात नहीं करनी, पर हम जान लेते हैं नॉन स्ट्रक्चर होता क्या है। नॉन स्ट्रक्चर में जो डेटा पड़ा होता है वो अनऑर्गेनाइज वे में लिखा होता है, उसमें डेटा में वो डेटा टेबल की फॉर्म में नहीं होता। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि आप यूट्यूब और स्पॉटिफाई पे कोई गाना स्पॉटिफाई पे कोई गाना सर्च करो और यूट्यूब पे कोई वीडियो सर्च करो, कभी भी कोई एक ऑर्गेनाइज वे में सर्च आता है क्या? किसी की वीडियो कभी भी ऊपर आ सकती है, नीचे आ सकती है। तो जो भी वेब पेजेस हो गई, एप्लीकेशन हो गई, ये एग्जांपल है अनऑर्गेनाइज डेटाबेस का। और जो अब मैं आपको कमाल की बात बता दूं, जो आजकल हम यूज़ कर रहे हैं ना वो अनऑर्गेनाइज डेटा यूज़ कर रहे हैं, ना कि स्ट्रक्चर डेटाबेस। लेकिन हमें पहले स्ट्रक्चर डेटाबेस तो पता चले होता क्या है, क्योंकि स्ट्रक्चर डेटाबेस से ही तो नॉन स्ट्रक्चर बना है। तो पहले हम स्ट्रक्चर डेटाबेस ही करते आ रहे थे शुरू से। अब हमें आजकल जो हम यूज़ कर रहे हैं वो नॉन स्ट्रक्चर पे काम कर रहे हैं, जो उसको हम रिकॉर्ड करते हैं मोंगोडीबी या किसी और उससे। ठीक है, किसी और सॉफ्टवेयर से। ठीक है, तो मोंगोडीबी से हम रिकॉर्ड कर लेंगे। ठीक है, डेटा को हमने ऐसे स्टोर कर लिया। ठीक है, तो जैसे कि आप डिक्शनरी में आप पढ़ते हो, पाइथन में डिक्शनरी था की और पेयर वाला कॉन्सेप्ट, तो ऐसा डेटा डाला जाता है। लेकिन ये हम आज की लाइफ में यूज़ तो करते हैं, लेकिन हम इस पर एक बिल्कुल बात नहीं करेंगे। जो हम बात करेंगे वो करेंगे स्ट्रक्चर डेटाबेस पे, और ये ही हमारे को पूरे डीबीएमएस में पढ़ना है। अब दूसरा डेटाबेस सिस्टम में हमने पता चल गया डेटाबेस में दो होते हैं, स्ट्रक्चर नॉन स्ट्रक्चर। लेकिन डेटाबेस और डेटा डीबीएमएस दोनों मिलके डीबीएस बनाते हैं ना डेटाबेस सिस्टम। तो डीबीएमएस के बारे में बात कर लेते हैं। तो डीबीएमएस का डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम मैंने बता दिया, ये सॉफ्टवेयर है जो आपको प्रोग्राम्स लेता है और आपको वो डेटा फैच करके देता है। ठीक है, तो ये डीबीएमएस के अंदर हम पढ़ते हैं एसक्यूएल सर्वर, माई एसक्यूएल और ओरेकल। हम बात करेंगे सिर्फ माई एसक्यूएल की इस सब्जेक्ट के अंदर, है ना। और बाकी एसक्यूएल सर्वर भी आते हैं, ओरेकल भी आते हैं और डीबीजी भी आती है। ठीक है, तो ये क्या होते हैं? सॉफ्टवेयर दैट वर्क ऑन रिलेशनल। देखिए मैंने बताया ना, सिर्फ रिलेशनल डेटाबेस की बात करने वाले हैं, तो सिर्फ रिलेशनल टेबल फॉर्म डेटा के ही ये डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में आएंगे, एसक्यूएल सर्वर, माई एसक्यूएल और ओरेकल। तो हमें सिर्फ माई एसक्यूएल के ऊपर बात करनी है। हम जानेंगे कैसे स्टोर करती है, मैंने बता दिया सॉफ्टवेयर होता है। अब काम कैसे होता है वो मैं आपको आगे धीरे धीरे सब बताता चलूँगा। ठीक है, तो अब ये जब रिलेशन में काम हो रहा है, टेबल की फॉर्म में काम कर रहा है, तो इसको आप डीबीएमएस बोल लो या डीबीएमएस बोल लो, एक ही बात है। आरडीबीएमएस का मतलब है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, क्योंकि हम रिलेशन की बात कर रहे हैं, टेबल की बात कर रहे हैं, तो इसको बोलेंगे आरडीबीएमएस। तो अभी ये सिर्फ इंट्रो था, मैंने बता दिया डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कैसे कैसे डिवाइड हो रखा है। आपको अच्छी लगी हो वीडियो तो ज़रूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और मैं आगे आने वाली वीडियोस में आपको धीरे धीरे रियल लाइफ एग्जांपल से आपको बताता चलूँगा कैसे हम काम करते हैं आज के टाइम पे। ठीक है, तो मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। अच्छा लगे हो तो ज़रूर इसको लाइक करना।